नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमारा नया चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। सो हमें पता है कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स कि हर एक ट्रांजेक्शन को टू इफेक्ट्स में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट करना है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट में, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होने चाहिए। सो अब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेट्स वी डिस्कस। सो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स भी दे रखे हैं। फर्स्ट है कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹8 लाख, यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिटेड या बैंक अकाउंट डेबिटेड या असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एंट्री हमारी यही होती है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट विदाउट कैपिटल तो हो नहीं सकता। अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी, तभी जाके हमारा बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। सो सबसे पहले एंट्री हमारी यही होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अगर एसेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिटेड, कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड। बट यहाँ पे हमने कैश इन्वेस्ट किए ₹8 लाख, सो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे इसे प्रेजेंट करना है, सी यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये एक फार्मूला है जो हमें याद रखना होगा। असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमने वहाँ पे देखा होगा कि असेट्स अगर 2 लाख शो हो रही है तो लाइबिलिटी साइड भी 2 लाख ही शो होना चाहिए। अगर मिस मैच हो रही है इट मीन्स कि कोई ना कोई मिस्टेक हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। सो असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, असेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होने चाहिए। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा कमेंस्ड बिजनेस, यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया और ₹8 लाख हमने इन्वेस्ट किया। हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। सो अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो फंड्स का अरेंजमेंट किया होगा। सो फंड्स के अरेंजमेंट में फंड्स की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो गई 8 लाख से। सो कैश अकाउंट में मैंने ₹8 लाख इन लेजर मैंने पोस्टिंग की होगी। सो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने 8 लाख पॉजिटिव कैश में शो किया है। उसी जगह मैंने कैपिटल में भी ₹8 लाख पॉजिटिव में शो किया, क्योंकि कैपिटल की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो गई। सो अगर असेट साइड देखें तो +8 लाख है, लेकिन लाइबिलिटी साइड देखें वो भी +8 लाख में ही शो हो रहा है, यानी असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1 लाख। अब हमने ₹1 लाख बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो इसका इफेक्ट हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो होगा। सो इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी कि सपोज मैंने ₹1 लाख मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए, इट मीन्स कि बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, इंक्रीज दी असेट्स डेबिट, यानी कि एक असेट्स तो बढ़ रही है, तो मैंने बैंक में ₹1 लाख पॉजिटिव शो किया है। ओके, लेकिन कैश बैलेंस तो रिड्यूस हो चुका है, तो मैंने 1 लाख से कैश में नेगेटिव शो किया, 1 लाख नेगेटिव शो किया कैश में, लेकिन बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो चुका है 1 लाख से, तो मैंने 1 लाख पॉजिटिव शो किया बैंक कॉलम में। नेक्स्ट है बॉट गुड्स ₹2,50,000 1/5 ऑन क्रेडिट। अब सपोज मैंने टोटल 2,50,000 का गुड्स बाय किया है, बट उसमें से 1/5 का जो पोर्शन है वो मैंने क्रेडिट पे बाय किया, तो अब इसका इफेक्ट हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो होना चाहिए। सो ट्रांजेक्शन में मैंने लिखा है बॉट गुड्स। अब गुड्स की एक्चुअल वैल्यू देखें तो 2,50,000 है। ओके, सो 2,50,000 से गुड्स की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज दी असेट्स डेबिट, यानी कि स्टॉक की वैल्यू तो 2,50,000 से इंक्रीज़ हो रही है, तो मैंने यहाँ पे स्टॉक में +2,50,000 से अमाउंट शो किया। लेकिन 1/5 का जो पोर्शन है वो हमने क्रेडिट पे बाय किया है, लेकिन 2 लाख का पोर्शन जो है वो हमने कैश पर बाय किया है, यानी कि 2 लाख का तो हम पेमेंट कर चुके हैं। सो 2 लाख का पेमेंट किया, इट मीन्स कि आउटफ्लो ऑफ कैश है, डिक्रीज दी कैश है, तो मैंने डिक्रीज दी कैश क्रेडिट, यानी कि कैश का नेगेटिव बैलेंस शो होना चाहिए 2 लाख से, यानी कि नेगेटिव बैलेंस मैंने 2 लाख से कैश में शो कर दिया। लेकिन स्टॉक की वैल्यू टोटल 2,50,000 से इंक्रीज़ हो रही है, तो मैंने +2,50,000 स्टॉक में शो किए। लेकिन अभी भी 50,000 का जो पोर्शन है वो क्रेडिट पे बाय किया, इट मीन्स कि आज नहीं तो कल तो पेमेंट क्लियर करना ही है, यानी कि वो हमारे 50,000 के क्रेडिटर्स है। सो +50,000 यानी कि लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, सो इंक्रीज दी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिटर्स में +50,000 यहाँ पे शो किया। सो यहाँ पे देखो -2 लाख + 2,50,000, यानी कि टोटल +50,000 असेट्स में शो हो रहा है, और लाइबिलिटीज़ में भी +50,000, यानी असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स। अब हमने 80,000 के गुड्स सेल किए, 80,000 के हमने गुड्स सेल किए कैश बेसिस पर, यानी कि कैश बेसिस पर अगर हम गुड्स सेल करें, पेमेंट आ रहा है, पेमेंट रिसीव हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है, कितने से 80,000 से। सो मैंने कैश कॉलम में +80,000 से अमाउंट शो किया। लेकिन दूसरी तरफा देखें तो 80,000 का गुड्स भी तो जा रहा है बिजनेस से, गुड्स की वैल्यू भी डिक्लाइन हो रही है, सो -80,000 शो होगा स्टॉक में, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे इफेक्ट 0 है असेट साइड, और लाइबिलिटीज़ में भी इफेक्ट देखें तो 0 है।
नेक्स्ट पेड कार्टेज, हमने कार्टेज पे किया, एक तरफ से खर्चा है, एक्सपेंस है। सो कार्टेज पे करने में हमने क्या स्पेंड की होगी, कैश स्पेंड की होगी। सो -1500 हमारे कैश में शो हो रहा है। बट अगर कैपिटल साइड देखें तो -1500, क्योंकि जितने भी लॉसेस इनकर होते हैं वो कैपिटल में शो होते हैं, जितनी हमें इनकम रिसीव होती है तो वो भी कैपिटल में शो होती है। लेकिन अगर इनकम की बात करें तो कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, बट जहाँ पे लॉस इनकर होता है, एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, तो उसमें कैपिटल की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो यहाँ पे हमने कार्टेज पे किया ₹1500, तो 1500 से कैपिटल की वैल्यू नेगेटिव है, और कैश की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, क्योंकि डिक्रीज द कैश क्रेडिट, यानी कि कैश बैलेंस 1500 से नेगेटिव शो होना चाहिए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो भी डाउट्स होंगे तो नीचे कमेंट में आप एक बार लिख लेना, ताकि आगे हम क्लियर कर सकें।